नमस्कार दोस्तों, मैं डिग्री लाल साव आपका स्वागत करता हूं मेरे यूपीएससी ब्लॉग में। इससे पहले मैंने संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बताया था। आज 6 महीने बाद दोबारा मैं आपके समक्ष आया हूं और आज से धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा बहुत डेली ब्लॉग्स बनाकर अपलोड करने की कोशिश करूंगा। और आपको मैं एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि क्या मैं सुधार कर सकता हूं या जो भी मैं और अच्छे करने के लिए कर सकता हूं, आप कमेंट में साझा करेंगे, मैं ऐसा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तो सबसे पहले भारतीय संविधान में भाग 1 की हम बात करेंगे। भाग एक में संघ एवं उसके क्षेत्र के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 1 से 4 तक इसमें कवर किया गया है। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत, इंडिया यानी भारत बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा। इससे दो चीज़ें स्पष्ट होती हैं। सबसे पहले देश का नाम, दूसरा देश की राज पद्धति। वर्तमान में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अनुच्छेद 2 पे आते हैं। अनुच्छेद 2 कहता है कि अनुच्छेद 2 नए राज्यों की प्रवेश, नामांकन अथवा स्थापना से संबंधित दो शक्तियाँ संसद को देता है। अनुच्छेद 2 सबसे पहली है नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करने की शक्ति और दूसरा नए राज्यों के गठन करने की शक्ति। पहली शक्ति उन राज्यों की को शामिल करने से संबंधित है जो पहले से अस्तित्व में है और दूसरी शक्ति उन राज्यों के प्रवेश से है जो पहले से अस्तित्व में नहीं है। अब अनुच्छेद 3 भारतीय संघ के नए राज्यों का निर्माण। भारतीय संघ के नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन। अनुच्छेद 3 पुनर्सीमन की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 3 संसद को अधिकृत करता है कि वह किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकेगी। अनुच्छेद 4 में यह स्वयं घोषित किया गया है कि नए राज्यों की प्रवेश या गठन। अनुच्छेद 2 और भारतीय संघ की नए राज्यों के निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 3 को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात इस तरह का कानून एक सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के जारी के द्वारा पारित किया जा सकेगा। अनुच्छेद 1 से 4 के बीच संघ एवं उसके क्षेत्र के बारे में बताया गया है और इसमें एक केस है बीरूवाड़ी संघ बनाम भारत सरकार। यह एक महत्वपूर्ण केस है। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और कृपया लाइक करें और कमेंट कीजिएगा जो भी मैं सुधार कर सकता हूं। धन्यवाद।